हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें कहता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें बताना है। जीरोज कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी पॉलिनोमियल है आपका, उसके जीरोज और उसमें जो उसके कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है, मान लो मैं कहता हूं कोई लीनियर पॉलिनोमियल हम लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हम लेते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो मैंने कहा 4x प्लस में 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इस लीनियर पॉलिनोमियल में हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस लीनियर पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका जीरोज होगा। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4x प्लस 3 जो है इसको मान लो जीरो के इक्वल रख दिया। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4, यानी ये जीरोज आ गया इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोज आ गया है। जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये मैंने कल भी बताया था आपको, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक जीरोज होगा, 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 जीरोज होंगे। अब इसमें लीनियर पॉलिनोमियल है तो 4x प्लस 3 का जब हमने जीरोज निकाला तो x की वैल्यू कितनी आई, -3/4। अब हमें कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो ध्यान से देखो, ये x की जो वैल्यू आई है इसमें जो -3 है आपका, अगर मैं माइनस कह दूं, माइनस नहीं यहां लगा दिया, ये 3 जो है वो क्या है, वो आपकी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म 3 है अपोन में जो आपका 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि कोई भी आपका, अगर मैं दूसरा कोई लेता हूं 2x प्लस में 5 हमने ले लिया, तो इसमें मैंने क्या करना है, माइनस बाहर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा। कोई और नंबर लेते हैं 3x माइनस 9, अगर इसे इसका हमें जीरो से निकालना है तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ -9 है तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, ये 3 से कट भी जाएगा तो ये यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो ax प्लस में b, मान लो जनरल इक्वेशन है कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल की, तो ये जनरल पॉलिनोमियल है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ जीरो से निकालेंगे तो माइनस का b अपॉन में a हो जाएगा। ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज का रिलेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब मैंने कहा इसको, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये मान लो इसकी जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो एक को हमने अल्फा लिख दिया, दूसरे को हमने बीटा लिख दिया। अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा और बीटा इसके दो पॉलिनोमियल हैं, तो इनका रिलेशन क्या होता है, जो अल्फा प्लस में बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज होगा वो कितना होता है, अल्फा प्लस में बीटा जो होता है वो माइनस का b अपॉन में a होता है। ठीक है, सम ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो आपका c/a होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा आपका c/a। यानी कि अगर मैं इसको कोफिशिएंट में लिखूं तो माइनस का b क्या है, माइनस b, ये जो है माइनस बाहर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन अब हम वेरीफाई भी करेंगे, ये रिलेशन जो हमने बताया ये रिलेशन अब हम वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या लेता हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो मान लिया मैंने यहां लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 14 -14 लिखो।
ये पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल में हम जो जीरोज निकाल लेंगे, हमें उन जीरोज का सम करके देखना है, उन जीरोज का प्रोडक्ट करके देखना है क्या वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसका सम करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 14 के सब्ट्रैक्शन वो किसके इक्वल आए, 5 के इक्वल आए। तो ये देखो भाई आपका एक्स स्क्वायर, अगर मैं कह दूं प्लस का 7x ले लूं माइनस का 2x माइनस 14, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x प्लस में 7 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x प्लस 7 बचा। अब x प्लस 7 जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 7 तुमने लिख लिया कॉमन, यहां से बचा आपका x, यहां से बचा माइनस का 2। ये आपका क्या आ गया, इसकी फॉर्म आ गई। अब इसके जीरोज निकालने हैं तो इनको जीरोज के इक्वल लिखना पड़ेगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा, और ये 0 है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी ये दो जीरोज आ गए आपके, x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू 2। अब हमें देखना है ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सम ऑफ जीरोज करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे। कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 7 प्लस में 2, यानी कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 14 आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमें देखना है अल्फा प्लस बीटा यही आ रहा है या नहीं आ रहा। कोफिशिएंट ऑफ x ये आएगा आपका माइनस बाहर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5 अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो कितना है, 1। तो ये इससे 5 पे चलेगा, तो यानी कितना आ जाएगा, ये माइनस 5। तो क्या सब माइनस 5 आ रहा है, यानी ये हमारा ठीक है भाई। अब अल्फा इंटू बीटा यानी सब मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, ऊपर तो है कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 14। ठीक है भाई, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है आपका 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 14 ही आ जाएगा। अब ये भी आपका कितना था, 7 टू द 14 माइनस का 14 ही था। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सम जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन, और जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। इसी के बेस पे हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 करनी है। 2.2 में जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है उसमें हमें इस तरह के पॉलिनोमियल दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें जीरोज निकालने होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, जो ये जीरोज आते हैं उन जीरोज का हमें सम और प्रोडक्ट देता है, और हमें वहां से क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन अब हम करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट और हैं, इनके बाद वो भी करेंगे। उसने कहा है कि इनके जीरोज निकालने हैं और हमें क्या करना है, उनको वेरीफाई करना है कि ये जीरोज सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर करने होते हैं, और जो फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद जो भी आपका हमें फैक्टर, ऐसा फैक्टर लेना होता है कि मल्टीप्लीकेशन करें तो 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2 आए। तो 8 के फैक्टर करेंगे, 4 2 क्या होता है, 8 होता है, और 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है। तो इसके वही फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 8 को एज इट इज लिखेंगे, 0 एज इट इज लिखेंगे। ये माइनस का 2x है, इसकी जगह माइनस का 4x प्लस में 2x लिख देंगे। ये आपके फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करना है, ये 1 2 3 4 ये 4 टर्म हो गई। इनमें से पहले 2 में से अलग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, जैसे x माइनस 4 बच गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, x माइनस 4 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 प्लस से पहले भी है, प्लस के बाद भी है, तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बच गया, x प्लस में 2 बच गया, इक्वल टू 0। यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचा। अब ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपको करना था। अब हमें ये देखना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखना है, x की वैल्यू ये रख के देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 4, वो रख के देखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
16 माइनस -8 माइनस के 16 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। यानी ये वैल्यू आपकी इसको सेटिस्फाई कर रही है। इस तरह से हमें ये करना है। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 से निकालने हैं तो इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में एक फर्क है। इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इस पॉलिनोमियल में s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है, तो जो इसका कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसके फैक्टर करने होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी कि 4s स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 एज इट इज 0 एज इट इज। ये माइनस का 4s है, इसकी जगह लिख देंगे माइनस का 2s। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2s कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। माइनस 1 कॉमन लिया है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 2s माइनस 1 दो बार है, माइनस से पहले भी है माइनस के बाद भी है, तो 2s माइनस 1 हमने ले लिया कॉमन। क्या बचा, यहाँ से बचा 2s और यहाँ से बचा आपका 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। यानी ये क्या आ जाएंगे, इसके 0 आ जाएंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल जो है इसमें होता है वो सीक्वेंस में नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको सीक्वेंस में कर लेंगे। -7x पहले आता है, 3 बाद में लिख देंगे। यानी पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। हमने उस सीक्वेंस में इसको लिख दिया। अब इन दोनों में से अब वही काम करना है इसमें भी। जैसे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट इससे की थी, या 6 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 के फैक्टर करेंगे 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो ये बन जाएंगे 6x स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 एज इट इज 0 एज इट इज माइनस 7x इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 9x प्लस में 2x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x इनमें से कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, प्लस से पहले भी 2x माइनस 3 है, प्लस के बाद भी 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 ने ले लिया कॉमन। क्या बच गया, यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, या तो 2x माइनस 3 0 के इक्वल होगा, या 3x प्लस में 1 0 के इक्वल होगा। अब ये 0 के इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपके क्या आ गए, इसके 0 आ गए। फोर्थ पार्ट है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u। 0 से निकालने हैं तो 0 के इक्वल कर देंगे। अब ध्यान से देखो, इनमें से दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है। 4u हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा आपका u, यहाँ से बचा आपका 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो या तो 4u हमारा 0 के इक्वल होगा तो u कितना हो जाएगा 0/4, यानी कि u हमारा कितना आ गया 0 आ गया। या फिर u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो u हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। u की फिफ्थ पार्ट है आपका t स्क्वायर माइनस 0। तो t स्क्वायर माइनस 15 को उधर भेजेंगे तो 15 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। हमें t की वैल्यू निकालनी है तो इसका भी रूट कर देंगे, इसका भी रूट करेंगे। ये क्या है, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गई √15 आ गई, और इसको हम प्लस माइनस लिख देंगे क्योंकि प्लस पार्ट है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले क्या करना है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके हमें फैक्टर करने हैं। तो 3 4 का कितना होगा 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो वही इसके फैक्टर बन जाएंगे। 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 एज इट इज 0 एज इट इज, तो माइनस x की जगह लिख देंगे माइनस का 4x प्लस में 3x। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। क्या बचा 3x माइनस 4 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचा 3x माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 दो बार है, तो 3x माइनस 4 को हमने प्लस से पहले भी था प्लस के बाद भी था,
कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ से बचा आपका x, यहाँ से क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये आपके क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इन जीरोज के सम दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो वो हम कैसे देखो भाई, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट यहाँ पर लिखे हैं, 3 पार्ट हम इसके बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको ये तो सम दिया है, ये प्रोडक्ट दिया है। किन का प्रोडक्ट और सम है, जीरोज का। ये जीरोज का सम है, ये जीरोज का प्रोडक्ट है। ये जीरोज का सम है, ये जीरोज का प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं कहता हूं अल्फा प्लस में बीटा इज द सम ऑफ द जीरोज। ये क्या है, सम है। अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो हमें एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमें एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे और उससे हम ये पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो वो क्या है पॉलिनोमियल का, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यानी अब यहाँ क्या करना है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू रख देनी है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1/4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये क्या है, 4 है नीचे, इसको क्या कर देंगे, पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x²। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, माइनस x, और ये कितना आ जाएगा, 4 बन जा 4, और माइनस है तो -4 आ जाएगा। ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। अगले पार्ट में क्या करना है, अल्फा प्लस में बीटा आपको कितना दिया है, √2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया है, 1/3 दिया है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2 दिया है, यानी कि x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी। तो ये हो जाएगा आपका 3x², ये हो जाएगा माइनस का 3√2x प्लस में 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 1। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। अगले में दे रखा है अल्फा प्लस में बीटा आपको दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है √5। तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 रख देंगे। किसमें, इस इक्वेशन में। x² माइनस अल्फा प्लस में इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5 दिया है। तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस में √5 बचेगा। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 1,1 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1। इक्वेशन क्या है आपकी पॉलिनोमियल की, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1, यानी x² माइनस एक्स प्लस में 1। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अगले में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1/4। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में इसको वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस का 1/4 दिया है इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4, इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
इसको भी, इसको भी और इसको भी। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, दिस इज द पोलिनोमियल। आगे करना है, अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1। हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हमारा क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया। इस तरह से हमें क्या करने हैं, ये पोलिनोमियल्स निकालने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के आपके 6 पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है हमें थर्ड चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।